हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम ब्लाउज़ के नेक में पाइपिंग लगाना सीखेंगे। यहाँ पे हमारे ब्लाउज़ का जो नेक है वो राउंड है। ये बैक साइड से भी हमारा जो ब्लाउज़ का नेक है वो भी राउंड है। तो यहाँ पे पाइपिंग लगाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है गोल्डन, जो हमने ब्लाउज़ की स्लीव के गोल्डन वर्क से मैच किया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको सूटेबल लगे उस फैब्रिक की आप यहाँ पर पाइपिंग बना सकते हैं। सबसे पहले हम बायस पट्टी करेंगे। उसके लिए हमने पाइपिंग वाले फैब्रिक को इस तरीके से रख के और इसका कोना हमें इस तरीके से फोल्ड करना है ताकि परफेक्ट बायस हमें मिल सके। जो पट्टी है उसकी वेट कम से कम हमें 1.5 इंच तो रखनी ही है। तो इस तरीके से हमें तिरछी पट्टियाँ निकालनी हैं। जितनी आपको नीड है उस हिसाब से आप इस तरह से पट्टियाँ निकाल लें। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ऑन फोल्ड साइड से हम कट करेंगे, उसके बाद हम इन पट्टियों को कट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी बायस पट्टी निकल गई है और एक पट्टी और एक्स्ट्रा हम निकाल लेंगे। इसकी भी हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारी पट्टियाँ कट गई हैं। अब हम इनको जॉइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 पट्टी निकाली है। अब इनको आपस में जॉइन करने का परफेक्ट तरीका है कि आप सबसे पहले जो इसका तिरछा कोना है उसे काट कर इस तरह से सीधा करें। उसके बाद दूसरी पट्टी को इस पर ओवरलैप करें और इसके बाद कोने तक हमें सिलाई लेकर जानी है इस तरह से, और यहाँ पे पक्का करना है। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारी परफेक्ट बायस पट्टी जॉइन हो जाएगी। यहाँ पर भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमने पट्टी को सीधा कट किया, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर रखकर उसे तिरछी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक परफेक्ट पट्टी जॉइन मिलेगी। यहाँ पर हम कोड पाइपिंग बना रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ हमने कोड लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आप सिंगल प्रेशर फुट का भी यूज़ कर सकते हैं पाइपिंग बनाने के लिए। अगर आप सेम प्रेशर फुट का यूज़ करना चाहते हैं तो आप नीडल को किसी भी एक प्रेशर फुट से आप इसे टच कर दें, तो आपकी जो पाइपिंग है वो इसी फुट पर बन जाएगी। तो इस तरीके से हम इसे सेंटर में रखेंगे, फोल्ड करेंगे और सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ से इसे फिक्स कर लेना है। उसके बाद इसे टर्न करेंगे। अब जो निडल है हमने इस प्रेशर फुट के से एकदम टच कर दी है, जो सेंटर में निडल आती है। तो अब जहाँ पर हम सिलाई चाहते हैं कोड के कॉर्नर पर बिल्कुल पास में, वहीं पर हमें ये सिलाई मिलेगी। तो इस प्रेशर फुट का यूज़ करने के लिए आपको पहले इसे निडल को सेट करना होगा। अब जो है हमारी निडल बिल्कुल कोड के पास में चल रही है। इस वजह से हमें देखिए परफेक्ट हमें पाइपिंग मिल रही है। और जो बीच का ये जोड़ है इसे हमें इस तरह से ओपन करना है। इससे हमें हर तरफ से इक्वल पाइपिंग मिलेगी। तो इस तरह से हमें पाइपिंग निकाल लेनी है। आप बीच बीच में इसे सेट करते रहें। तो यहाँ पे हमने पूरी पाइपिंग रेडी कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा है वो हम कट करके निकाल देंगे। आपको इसकी वेट 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी है। जितनी आप कम रखेंगे उतनी ही सुंदर आपकी पाइपिंग निकल कर आएगी। तो यहाँ पे हम पूरी पाइपिंग को इस तरह से कट कर देंगे। जब भी हम इसकी कटिंग करें तो ये हर तरफ से बराबर होनी चाहिए, कहीं बड़ी और कहीं छोटी इस तरह से आपको कट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने बराबर इस पाइपिंग को पूरी को कट कर लिया है। अब हम एक पट्टी और रेडी करनी है। ये इसकी विड्थ हमारी 1.75 इंच है। इतनी तो कम से कम होनी ही चाहिए आपकी विड्थ। ये हमारी बायस पट्टी है। जैसे हमने पाइपिंग की पट्टी को कट किया वैसे ही हमने इसे भी कट कर लिया है और सेम उसी तरीके से हम इसे जॉइन करेंगे। हमें जो पट्टी कट करनी है वो परफेक्ट बायस होनी चाहिए। तो ये देखिए हमारी परफेक्ट जॉइन हो गई है। इस तरह से जॉइन करने से पट्टी आगे पीछे नहीं होती और हमें परफेक्ट स्ट्रेट पट्टी मिलती है। तो एक्स्ट्रा कट करके हम निकाल देंगे। इस पट्टी को हमने रेडी कर लिया है। अभी इसे बाद में हम यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हमें ब्लाउज़ का कोई भी एक साइड फ्रंट या बैक वाला आपको ले लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे मार्किंग भी कर सकते हैं, ताकि जब भी आप यहाँ पर पाइपिंग लगाएं तो आपकी पाइपिंग में कोई कोना ना बने, आगे पीछे ना हो, एक परफेक्ट राउंड आपको शेप मिले। तो उसके लिए हमने मार्किंग करी है। अब उसके बाद कोई भी एक हिस्सा हम लेंगे और पाइपिंग को उसी मार्किंग पर रखेंगे। तो 1/2 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा पाइपिंग हमें बाहर की तरफ निकाल कर रखनी है और वापस से
हमें उसी सिलाई के ऊपर सिलाई करनी है। सिलाई बिल्कुल परफेक्ट लगनी चाहिए। जब भी हम सिलाई करें तो ध्यान रखें कि हमारी जो सिलाई है कोड पर नहीं जानी चाहिए। और जब पाइपिंग अटैच करते वक्त हल्का सा आप इसे खींच कर रखें तो परफेक्ट राउंड आपको मिलेगा। तो हल्का हल्का आपको राउंड पर खींचना है इसे, और इस तरीके से पूरे बैक और फ्रंट में हम यहाँ पर पाइपिंग जॉइन कर देंगे। पाइपिंग लगाते समय में एक बात का ध्यान रखना है, ना ही हमें फैब्रिक को खींचना है, क्योंकि फैब्रिक को खींचने से ये लूज़ पड़ जाएगा। और पाइपिंग लगाएं तो हल्का हल्का इसे खींचते रहें इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी पाइपिंग अटैच हो गई है। यहाँ पे हम इसे फिक्स करेंगे। तो ये देखिए परफेक्ट हमारी राउंड शेप मिल गई है हमें, और एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट है, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब जो पट्टी हमने रेडी करी थी बायस वाली, उसे हम लगाएंगे। तो इस तरीके से हम पाइपिंग के ऊपर ही इसे रखेंगे, हमें बाहर नहीं निकालना है इसको। बिल्कुल जितनी पाइपिंग है उसके बराबर मिला के हमें इसे रखना है। इसे भी हमें हल्का सा खींचना है इस तरीके से, और वापस से हमें उसी पर सिलाई लगानी है। जब आप सिलाई लगाएंगे तो अपने आप ये प्रेशर फुट कोड पर सिलाई ले लेगा, और इस तरीके से देखिए परफेक्ट हमें पाइपिंग मिल जाएगी। तो इसे भी हमें हर राउंड पे हल्का हल्का सा खींचना है। आपको ज़्यादा नहीं खींचना, वरना आपकी पाइपिंग उठ जाएगी। तो आपको हल्का हल्का ही यहाँ पर खींचना है। और इस तरीके से पूरे में हमने यहाँ पर ये पट्टी लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल हमारी ओनली पाइपिंग ही शो हो रही है, और जो हमने स्टिच किया वो भी हमारी परफेक्ट लगी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे नोचिस लगा देंगे राउंड पे। हमें ज़्यादा बड़े नोचिस नहीं लगाने हैं, बिल्कुल हल्के हल्के लगाने हैं। तो पूरे नेक पे हमने यहाँ नोचिस लगा दिए। उसके बाद पट्टी को हमें इस तरह से एकदम टाइटली फोल्ड करना है, इस तरह। बिल्कुल हमारी पट्टी की जो विड्थ है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो हमें प्रॉपर फिनिशिंग नहीं मिलेगी। और जो सिलाई हमें लगानी है बिल्कुल पाइपिंग के पास कॉर्नर पर लगानी है। जब भी सिलाई लगाएं तो पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं जानी चाहिए, इतना हमें पास लगानी है। और यहाँ पे एकदम टाइट सारे फैब्रिक को पीछे की तरफ इस तरह से करके हमें ये पट्टी बनानी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर पट्टी बनाई है। और सिलाई बिल्कुल हमें किनारे पर ही लगानी है। पूरी पट्टी को इस तरह से पीछे की तरफ करेंगे। और जो हमारी ये पट्टी बन रही है ये हर तरफ से बराबर होनी चाहिए। इसके लिए आप इसे अच्छे से टाइटली पीछे की तरफ करें, सारे फैब्रिक को खींचें। जब सारी तरफ से आप दबाव बराबर लेंगे तो आपकी पट्टी भी इसी तरह से बराबर बनेगी। तो यहाँ पे हमारी ये पट्टी भी लग गई है। तो ये देखिए परफेक्ट हमारी पट्टी लग गई है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट करके निकाल देना है, इसीलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हैं। तो जब भी आप ये वाली पट्टी ले तो 1.75 इंच तो आपको ज़रूर से लेना ही है। तो यहाँ पे सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर दिया है। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ कर देंगे और अच्छे से एक बार प्रेस भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी पट्टी बिल्कुल रेडी हो गई है। और ये देखिए हमें एकदम परफेक्ट पट्टी मिली है, और एक तरह से परफेक्ट राउंड भी हमें यहाँ पर मिल गया है बिल्कुल। इसके बाद अब हम इसे अच्छे से प्रेस करेंगे, उसके बाद तुरपाई करेंगे। इस तरह से प्रेस करके सेट कर लिया है, तुरपाई कर ली है। यहाँ पे हमें परफेक्ट पाइपिंग मिल गई है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो आपको हमारे ये पाइपिंग लगाने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।